नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। कैसे ले जाओगे भगवान को, कहां ले जाओगे? तुम तो अपनी ऐसी दृष्टि बना लो कि जब भी तुम्हें भगवान का दर्शन करना है, आंख खोलो और सामने भगवान ही भगवान दिख जाए। ऐसे भगवान दिख जाए, ऐसे भगवान दिख जाए जैसे सांगानेर की गुफा में जब देखा तो भगवान ही भगवान दिख रहे। जब मैंने वहां देखा, मैंने कि पैर कहां रखूं, उतरूं कहां। आखिरी जब चौथी मंजिल के अंदर एक छोटा सा तलघर है और नीचे उठाना है, देखा तो पैर रखने को जगह नहीं, सीधी भगवान के ऊपर पैर पड़ेगा। है ही नहीं, जगह नहीं, बिल्कुल मुंडी मुंडी दिख रही है सब। अब क्या करें? नीचे पहुंचे तब तो भगवान को उठाएं, और नीचे पहुंचने को जगह ही नहीं। तो मैंने बस वही तरीका है, बिना सीढ़ी के कुएं में हाथ डालो। लेट गया, लेट के हाथ बढ़ाया, मैंने कि भगवान आज जरूर विष्णु कुमार का हाथ हो जाए। अब वहां उतर सकता नहीं हूं और हाथ छोटे छोटे हैं, क्या करूंगा? फिर भी मुझे अंदाज नहीं था कि मेरा हाथ भगवान तक पहुंच पाएगा, क्योंकि गहराई ज्यादा दिख रही थी और हाथ छोटा दिख रहा था। मैंने कहा मैं भगवान के ऊपर सिर रख के उतरूंगा तो नहीं। मैंने भगवान से कह दिया, भगवान गलती आपकी है, तुम मुझे दिखे क्यों? मैं तुम्हें देखने आया ही नहीं था, तुम्हारी ने चला करके किया उपद्रव। तुमने कहा कि तुम मुझे देख, मैं देखने नहीं चाहता था, मैं तो साधु हूं, मुझे क्या लेना देना। तुमने क्यों भेजा हमें उस कमरे में? क्यों ये सांप भेजा? क्यों सांप नीचे विलय को प्राप्त हुआ? तो भगवान कहते, मैंने नहीं भेजा, तू जिस कार्य करने आया था वही करके सीधे वापस क्यों नहीं गया? तुझे दूसरे कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? मैं भगवान पे आरोप लगा रहा हूं, भगवान जम पे हम पे चढ़ रहे। मैंने भेजा तुझे, तू इतना प्यारा है कि मैं कहूं तू मेरे दर्शन कर। मैंने कहा सांप क्यों दिखाया? तो बोले मैंने सांप दिखाया, मैंने तो सांप को हटा करके साइड में कर दिया था। तेरा दिमाग है खुरापाती। सीधा जब तू पहली बार आया था, तुझे रास्ता मालूम है, 2 बार आ चुका, 1 बार गया 94 में, सीधा जाता, मैंने वहां से सांप हटा दिया था। शायद तुम अपना काम करते, सीधे भगवान को उठाते और चले जाते। ये यहां वहां झांकने का किसने कहा था? यहां वहां तुम्हें जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो मैंने कहा ये मेरा नेचर है खुरापाती करने का। तू कुछ छेड़ रहा है चला करके। नहीं, सही में गलती मेरी है, और मैं करूं क्या? मेरा नेचर है, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। मुझे गुमराह करने में नहीं। तुम्हें सही रास्ता पर लगाऊंगा। तब मैंने कहा कि हाँ गलती मेरी है। मुझे तो क्यों गलती है? मैंने भाव किया कि देखें, जो पिछली बार थोड़ा हमें पुरानी चीज पसंद नहीं आती है, कुछ नया करने का भाव था। तो मैंने सोचा कि कुछ और देख लूं, मिल जाएगा वहां। तो तू अपनी पहले गलती स्वीकारो। जैसे मैं कमरे में गया, वहां सांप बैठा हुआ था, और वो कमरा इतना छोटा है, इतना दरवाजा छोटा है, झुक के गया। मुझे जाना नहीं चाहिए थे, गलती मेरी थी 100%। लेकिन बच्चे अपनी गलती नहीं मानते, वो भगवान पे थोपते हैं, बड़ों पे। तुम्हारी गलती थी, तुमने क्यों बुलाया?
अब मैं लौट नहीं सकता और उसने फन फैला दिया। उसने कहा तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, अब मैं लौट नहीं सकता। लौटूं तो पहले पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजा पीछे हटूं तो सांप खाए, और आगे जा नहीं सकता, वो बैठा है। मैं किसी भी चमत्कार को सुना सुना नहीं मानता। मैंने कहा कि आज जीवन का अंतिम दिन है। समाधि ले चुका हूं मैं एक दो बार। समाधि होने के बाद लौट के फिर आ गया हूं, देखो तुम्हारे सामने बैठा हूं। और मैंने कहा आज कोई भी ताकत मुझे बचा नहीं सकती, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा ये काटेगा, और पीछे जाए बिना कोई दरवाजा है ही नहीं। मैंने समाधि का प्रणाम किया और बस मैंने कहा मैंने जिंदगी में भक्तांबर पढ़ा है। मैंने मानतूंगा भगवान मैंने पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा था। आपका भक्तांबर सही है कि झूठा है, आज परीक्षा हो जाएगी। और बस मैंने आंख बंद करके कहा रक्ते क्षणम समिद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फण नमो फण माप तंत्रम आक्रामति क्रम योगे निरस्त संख्य त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस पुंसाम। बस इसका ध्यान करने लगा, अंदर ही अंदर बुदबुदाने लगा। मैंने तो आंख बंद कर ली डर के कारण, और बस मैंने आंख बंद की, 2-3 बार पड़ा होगा, और वो मेरे पैरों के नीचे से निकला। अभी मुझे पता नहीं, जाते समय उसने ऐसी पूंछ मारी मेरे पैरों के दोनों पैर बीच में, मैंने कहीं खा लिया। मारी क्या थी उसने, वो तो बाद में पता चला। हमने तो यही माना कि उसने काट लिया। जैसे काटा तो मैंने कही ठीक है, अब चलना तो है ही ऊपर। जैसे देखा तो पैर में कुछ भी नहीं था, मैंने कि निशान तो दिख ही नहीं रहे। पीछे मुड़ के देखा तो वो जा रहा था। अरे वो पूंछ मार के गया, और ये कह के गया डरपोक कहीं का। डरता है तो यहां वहां देखता क्यों है, और जब देखता है तो फिर डरता क्यों है, सामना कर। हाँ, कई लोगों की आदत है, खुरापाती तो कर देते, बाद में डरता है अब क्या होगा। हिम्मत नहीं थी तो यहां वहां देखा क्यों, और हिम्मत थी तो फिर डरा क्यों। बस जैसे वो कह रहा हो, अब देखना, अब उसने जैसे ये कहा जब हिम्मत नहीं थी तो यहां वहां क्यों, चुपचाप अपना काम करो और पधारो। खुरापाती क्यों करते हो यहां, की है तो फिर डरते क्यों। जैसे वो सांप हमसे बोल रहा हो, थोड़ा सा जोश आया, उसका पीछा किया। पीछा करके जब वो जहां घुसा वहां पर कोई भी चीज का सुराग नहीं था। मैंने कि कहां समा गया। देखा तो थोड़ा सा एक स्थान था, 3 उंगली जा सकती, उसमें चला गया। अब मैं भी कम नहीं हूं, डर तो जाता हूं, लेकिन थोड़ी देखो ज्यादा गड़बड़ नहीं कर, थोड़ा थोड़ा डरता हूं, पूरा नहीं डरता। फिर बाद में निश्चय नहीं आता है, कौन मार सकता है, तेरी हिम्मत हो तो काट के दिखा। अब क्या काट के दिखा, पहले तो हवा खिसक रही थी। जब वो निकल गया तब आ रहा कि काट के दिखा तू मुझे, मैं मर ही नहीं सकता। अरे पहले क्या हो रहा था, जैसे उठाया तो वो मूर्तियां, पत्थर उठाया, नीचे ऐसी मूर्तियां गिनी नहीं सकते, सीढ़ी से दिख रहे।
अब मैंने भगवान पे आरोप लगाया, भगवान आपने सांप भेज करके मुझे दिखाया क्यों? दिखाया है तो मैं आपके ऊपर पैर रख नहीं सकूंगा। यदि मैं नीचे कूदता हूं तो आप पे पैर रखा जाएगा। आप दर्शन देना हो तो दो, लेकिन मैं पैर रख करके नीचे नहीं आऊंगा। मुझे दर्शन नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन पैर तो नहीं रखूंगा। और हाथ इतना गहरा दिख रहा कि हाथ उठा ही नहीं सकते। फिर भी बच्चों जैसा मैं लेट गया और लेट करके हाथ बढ़ाया। पता नहीं उस समय क्रियारिद्धि विष्णु कुमार ने दे दी क्या। मैंने यही कहा कि भगवान आज बस मेरा हाथ पहुंच जाए भगवान तक, बस हाथ पहुंच जाए भगवान तक। मैंने कभी और कुछ नहीं चाहिए, मेरा हाथ पहुंच जाए भगवान तक। और बैठ ऐसे ऐसे कर रहा हूं। आखिर एक भगवान की मुंडी पकड़ में आ गई और बस जैसी पकड़ी, मैंने कहा अब आप हमें नहीं खींच सकते, हम आपको खींचेंगे। ये उदाहरण मालूम किसको दे रहा हूं मैं? समय सार पढ़ रहा हूं। निश्चय नहीं कि चश्मा लगा है, जहां देख रहा हूं वहीं वहीं भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। कहां जाऊं मंदिर में, कहां खोजूं सिद्धालय में? जहां आंख उठेगी वहीं भगवान का रूप दिखता है, यदि निश्चय का चश्मा लग जाए तो।